हाय बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एग्जाम में इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन चीजें मेनली हैं। फर्स्ट इज तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स, इसके ऊपर एक तुम्हारा एमसीक्यू या फिर एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आ सकता है, राइट, मतलब आता ही आता है ये हमेशा। और एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है बाय यूजिंग फॉर्मूला। एक ये क्वेश्चन तुम्हें श्योर शॉर्ट देखने को मिलता है 99% टाइम्स। इस बार का जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसमें ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं देखने को मिला, बट लास्ट ईयर के तुम जितने भी पेपर्स चेक करोगे उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलता है, तो ये तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम इसके ऊपर हमेशा एक आता ही आता है, राइट। अब वो वर्ड प्रॉब्लम कई टाइप्स का होता है उसके बारे में आगे बताऊंगा अभी। तो ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। या तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, ये टिपिकल इसका सिनेरियो है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है, या फिर इसको किसी और चैप्टर के साथ में मिक्स करके भी तुम्हें दे सकते हैं वहां पे। मतलब नेचर ऑफ रूट्स तुम्हें यूज करके एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा, या तो छोटा सा एमसीक्यू आ जाएगा 1 मार्क्स का, या फिर 2 से 3 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे किसी और चैप्टर के साथ मिक्स करके। फिर इसके अलावा तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक क्वेश्चन आता है जहां पे तुम्हें लिखा होता है करेक्ट टू इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम्हें आंसर देना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स तक का पूछा जाता है एग्जाम में। एंड इसके अलावा एक तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही पूछा जाता है। तो कुल मिला के 9 मार्क्स के क्वेश्चन तुम कह सकते हो कि इस चैप्टर से आते हैं। एंड इसके अलावा एक और चैप्टर है जो है तुम्हारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। उसमें भी जब फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन आता है, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, उसमें भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही यूज करना होता है। तो कह सकते हो 10 से 12 मार्क्स का टोटल मार्क्स कवर करता है ये पर्टिकुलर एक चैप्टर। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे जिससे तुम लोग को हेल्प होगी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले एक एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे हमें इसके रूट्स बताने हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आर। इसके रूट्स क्या होंगे? देखो, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका इसका हो सकता है कि -1 को भेज दो दूसरे साइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही तुम स्क्वायर या स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ये आ जाएगा √1 जो कि 1 होगा। लेकिन जब भी तुम स्क्वायर रूट को हटाने के लिए अंडर रूट लगाते हो तो अंडर रूट का एक रूल याद रखना, जब भी अंडर रूट लगा के स्क्वायर हटाओगे तो जो दूसरे साइड होगा नंबर साइड, उस साइड तुम्हारा प्लस माइनस दोनों ही वैल्यूज तुम्हें मिलते हैं। यानी कि x की वैल्यू +1 भी हो जाएगी और -1 भी हो जाएगी, दोनों ही वैल्यूज तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये तरीका है। एक और तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है अगर तुम्हें इस तरीके से ना समझ में आया हो। एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे तुम लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। भाई एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर इसी तरह तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x + 1 यानी a + b, a - b इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 रख के देखोगे तो एक वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू -1, एक वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू +1। ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, दोनों तरीके सही है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड इज बाय फॉर्मूला। ये यहाँ पे धराचार्य फॉर्मूला लगा हुआ है। तो यहाँ पे धराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और ये क्वेश्चन तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, राइट। एंड इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एक तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स का भी क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हर बार वो पूछा आता है और वो डिपेंड करता है तुम्हारे इस फॉर्मूला के डिस्क्रिमिनेंट पे। यहाँ पे जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac तुम्हें दिख रहा है, यही होता है तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट एंड इसी के ऊपर डिसाइड होता है कि जो रूट्स तुम्हें आएंगे उनका नेचर कैसा होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स कुछ इस तरह डिपिक्ट किया जाता है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा होता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तुम्हारे रूट्स रियल तो होते हैं लेकिन वो डिस्टिंक्ट होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं। और वहीं पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 से भी लेस देन यानी कि नेगेटिव हो जाती है, तो हमेशा याद रखना जब भी अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, कोई भी -1 हो गया -2 हो गया, तो कभी भी वो रियल वैल्यूज नहीं देता है। यानी कि रूट्स क्या बन जाएंगे? इमेजिनरी, या फिर तुम कह सकते हो नो रियल रूट्स, ऐसे भी लिख के आता है कभी कभी एमसीक्यू में। अभी हम आगे एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस √7x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स कैसे होंगे तुमसे ये पूछा है, नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू यहाँ पे इसको तुम स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हो। a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू √7 है, c का वैल्यू यहाँ पे 2 है और साइन भी यहाँ पे साथ में देखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d इज इक्वल टू क्या है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac, सीधे सीधे बी स्क्वायर ये हो जाएगा तुम्हारा √7 का होल स्क्वायर यानी कि 7 आ जाएगा सिर्फ, और -4 a का वैल्यू है 3, c का वैल्यू है 2। सॉल्व कर लो इसको, 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर करोगे 7 बचेगा, -4 3 12 2 24, तो 7 - 24 किया, ये आ जाएगा तुम्हारा -17। तो ये वैल्यू आ गया माइनस का। अब हमने रूल देखा है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आता है यानी कि नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव अंडर रूट की वैल्यूज कैसी होती हैं, दोज आर इमेजिनरी वैल्यूज, यानी कि मैंने नीचे लिख दिया है नो रियल रूट्स, रियल रूट्स तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देयर विल बी नो रियल रूट्स। इमेजिनरी लिख के बोल सकता है या फिर नो रियल रूट्स लिख के बोल सकता है, दोनों का ही मतलब एक ही है। चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, एंड ये तुम्हारा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, राइट। ये 3 या फिर 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स का आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स का डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है और किसी और चैप्टर के साथ में मिक्स करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एपीजीपी के साथ इन्होंने मिक्स करके पूछ लिया है। अब ऐसा नहीं है कि एपीजीपी का अलग से पेपर में क्वेश्चन नहीं होगा, अलग से क्वेश्चन एपीजीपी का है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिक्स करके एपीजीपी के साथ में जो क्वेश्चन दिया है ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही काउंट होगा। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस मतलब r माइनस पी एक्स प्लस p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, और इसी की हेल्प से तुम्हें क्या प्रूव करना है, दैट 2q इज इक्वल टू p प्लस r, ये तुम्हें प्रूव करके दिखाना है। और यहाँ पे सच दैट p q एंड r आर इन AP, ये प्रूव तुम्हें करना है। तो तुम्हारे पास में जो इक्वेशन है उसको देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला टर्म तुम्हारा a हो गया, r माइनस पी ये वाला टर्म तुम्हारा b हो गया, और p माइनस क्यू ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म यानी कि c हो गया। और यहां पे बोला गया है दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, तो नेचर ऑफ रूट्स हम यूज करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहला वाला केस देखो, जहां पे रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं वहां पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तुम्हारा हो जाता है 0, तो इसी का हम यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन की स्टार्टिंग हमारी कैसे होगी, सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होगा दैट गिवन क्या है, रूट्स आर इक्वल, तो हम लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये बन गया। तो यहां से b का वैल्यू क्या है तुम्हारा, ये है r माइनस पी का होल स्क्वायर लग जाएगा बिकॉज b स्क्वायर है, और 4ac के साइड a का वैल्यू तुम्हारा कितना q माइनस r, और c का वैल्यू p माइनस q। बस इसे हमें सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करके हम प्रूव कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर के फॉर्मूला से हम एक्सपैंड कर देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2pr, और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, q को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट से, हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी आर, और फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस क्यू आर, और बस ये हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2pr इज इक्वल टू 4pq माइनस 4q स्क्वायर माइनस 4pr प्लस 4qr, ये बन गया। यहां पे जो pr वाला टर्म है इसको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड और वहां पे जाके सॉल्व कर दो, तो इधर माइनस का 4pr है, उधर जाके प्लस का होगा, तो माइनस 2pr प्लस 4pr प्लस का 2pr बचेगा तुम्हारे पास में। तो इधर बच रहा है हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pr, ये तुम सॉल्व करके देख लेना, माइनस 4pr जब उधर जाएगा तो माइनस प्लस प्लस का 4 है और माइनस का 2 है, तो प्लस का 2 तुम्हारे पास से बचेगा, इज इक्वल टू इधर साइड जो स्टेटमेंट जो टर्म्स बचे हैं उनको हम सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, 4 बाहर कॉमन ले लिया, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर, ये हो गया। यहाँ पे ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर से ये हो जाएगा आर प्लस पी का होल स्क्वायर, ओके, ये होल स्क्वायर मैंने कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल टू इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 4 पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस क्यू स्क्वायर। सो अभी हमारे पास में ये पर्टिकुलर इक्वेशन आ गई है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे जो तुम्हें लेफ्ट साइड दिख रहा है आर प्लस पी, तो आर प्लस पी अगर हम बना ले जाए राइट साइड भी तो हम कुछ यहाँ पे कॉमन लेके बना सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आर प्लस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर में क्यू को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा पी प्लस आर या आर प्लस पी एक ही बात है माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये बचा। अब यहाँ पे देखो दो जगह तुम्हें p प्लस आर मिल रहा है, आर प्लस पी प्लस आर एक ही बात है, तो यहाँ पे तुम मान सकते हो लेट आर प्लस पी या p प्लस आर इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज सिंगल टर्म हो गया है, और फिर इधर लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, मतलब राइट साइड क्या हो जाएगा, ये है 4 ब्रैकेट में q p प्लस आर, ये हो जाएगा y क्यू वाई माइनस
क्यू का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू वाई माइनस 4 क्यू स्क्वायर, और इसको एक साइड ले आएंगे अभी, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, फिर राइट साइड वाले टर्म्स को भी हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस 4 क्यू स्क्वायर और माइनस 4 क्यू वाई। अब यहां से थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा यहाँ पे इक्वेशन को और कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे अगर तुम देखो तो देखो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर है, प्लस इसको तुम होल स्क्वायर में चेंज कर दो 2q का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा b वाला टर्म हो गया, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2q y। ये देखो क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये तुम्हारा a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जहां पे a तुम्हारा क्या है y और b तुम्हारा क्या है 2q, तो ये हो गया y का स्क्वायर प्लस 2q का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। सिंपल है, तो यहां पे तुम्हारा बन जाएगा y माइनस 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब यहां पे सिंपल स्क्वायर रूट हटा दो बाय टेकिंग अंडर रूट ले लोगे तो ये बन जाएगा y माइनस 2q इज इक्वल टू 0, और बस यहाँ पे y का बस वैल्यू तुम्हें रखना है, 2q को भेज दो इस साइड, तो ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू y, और y का वैल्यू हमने क्या माना था r प्लस p, जो कि हो जाएगा 2q इज इक्वल टू r प्लस p, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है। तो बस यही चीज हम निकाल लेंगे और इसी से हमें 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह हम प्रूविंग वाला क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, एंड मैंने बोला अब इस साल जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है वहां पे थोड़ा सा अलग तरह से क्वेश्चन दिया गया है, जहां पे नेचर ऑफ रूट्स को मिला दिया गया है एपीजीपी के साथ में, और एपीजीपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही है, मतलब वहां पे सिर्फ नाम ले लिया गया है उसका, बाकी सारी चीजें क्या है तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना सीखना है। बस नेचर ऑफ रूट्स का हमने यूज किया ये चीज, और इसके बाद इक्वेशन बनाया, इक्वेशन को सॉल्व किया, और जो हमसे कहा गया था वो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, राइट। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो कि होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जाता है। तुम पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, वहां पे हर साल ये क्वेश्चन तुम्हें एक मिलेगा। अब यहाँ पे इसकी पहचान क्या होती है, इस क्वेश्चन में सिंपल तुम्हें कहा जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया होगा, एंड यहाँ पे मेंशन किया जाता है गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए समझ जाओ ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हें श्योर शॉर्ट देखने को मिलेगा अपने पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन को देखो, यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू निकाल लो। ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू माइनस का 5 है, सी का वैल्यू माइनस का 4 है। तो यहाँ पे लगाते हैं धराचार्य फॉर्मूला, क्या हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में 2a। यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं, माइनस का b रखना है, तो माइनस और माइनस b, मतलब यहाँ पे b क्या है, b तुम्हारा है माइनस का 5, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू माइनस का 4 है। मैं सारी वैल्यू साइन के साथ लिख रहा हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो, और अपॉन में क्या है 2 इंटू 2, सिंपल। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 5, फिर प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 25, स्क्वायर के अंदर माइनस लगा हो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 16 2 32, और डिवाइड में 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है 5 प्लस माइनस अंडर रूट में बन जाएगा 5 प्लस 2 7 और 3 प्लस 2 5, 57 और पूरे के डिवाइड में 5। तो बस इसी से अब हमें वैल्यूज आ जाएंगे। बस यहाँ पे चीज ये है कि हमें रूट 57 का वैल्यू पता लगाना होगा। अब इसके वैल्यू को पता लगाने के 2 तरीके होते हैं, इसको तुम कैसे खुद से सॉल्व करके निकाल सकते हो अंडर रूट को, ये भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, इसको जाके तुम सर्च कर सकते हो, स्क्वायर रूट एम्पलीफाई लर्निंग सर्च कर लेना, तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा इसका वीडियो कि रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। और बाकी इसको टेबल तुम्हें एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा, उस टेबल से भी तुम इसको देख के लिख सकते हो, राइट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये होता है 7.549, जिसका हम यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू, एक वैल्यू इसका होगा 5 प्लस अंडर रूट 57 डिवाइड बाय 4, और दूसरा वैल्यू क्या होगा 5 माइनस अंडर रूट 57 डिवाइड बाय 4। रूट 57 का वैल्यू मैंने बता दिया है 7.549, 5 प्लस, अब इसको तुम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आंसर लेना, मतलब इसका वैल्यू लेना, बिकॉज यहाँ पे उतने तक ही हमें आंसर बताना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो 7.549 है तो हम इसको 7.55 लेंगे, सिर्फ 7.55 और डिवाइड में 4, और इधर साइड क्या हो जाएगा 5 माइनस 7.55 और डिवाइड में 4, 12.55 डिवाइड बाय 4, और इधर माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2.55
डिवाइड में 4। इसको तुम डिवाइड करना, ये आ जाएगा 3.137 और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.14। एक तो वैल्यू ये आ गया x का और दूसरा x का वैल्यू यहां से निकल के आएगा, इसको भी डिवाइड कर लोगे ये आ जाएगा माइनस का 0.6375। ये पूरा पूरा वैल्यू लेना बिकॉज इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या करोगे, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस 0.637। आगे 5 है और ये ऑड नंबर है तो इसको तुम आगे नहीं बढ़ाओगे, राइट। तो एक आंसर तुम्हारा ये आ गया। तो x की दो वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई 3.14, ये प्लस की वैल्यू है, और माइनस वाली वैल्यू क्या है 0.637। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अभी तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है वो है तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम 4 मार्क्स की आती है, श्योर शॉर्ट आती है हर साल। तो अभी इसके भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 596, सो फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर का सम हम लेंगे तो वो 596 आएगा। तो चलो देखते हैं कैसे हो गए। यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मानने का तरीका क्या है, या तो इनको मान लो x प्लस 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है तो x प्लस 2 x प्लस 1 नहीं करेंगे, वो सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात होती है। बट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के लिए x प्लस 2 हो जाएगा, अगला हो जाएगा x प्लस 4, ऐसे मान के कर सकते हो। बट ज्यादा सिंपल तरीका क्या होगा, यहां पे इसको ऐसे ना मान के तुम मान लो मिड वाला नंबर मान लो x, यानी कि बीच का नंबर x मान लो और इसके पीछे वाला नंबर मान लो x माइनस 2 और इसके आगे वाला नंबर मान लो x प्लस 2। ये 3 नंबर्स में हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ये इजी पड़ेगा करना, इसलिए हम ऐसे मान रहे हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 596। तो यहाँ पे क्या कर दो, इनके स्क्वायर्स का सम कर लो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 596। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस x स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x इज इक्वल टू 596। यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 4x प्लस का 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर 3 बार है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर उसके अलावा यहाँ पे प्लस का 4 8, तो 8 को भेज दोगे उधर साइड वो हो जाएगा माइनस जाके, तो इज इक्वल टू 596 माइनस 8 इसमें से माइनस कर तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 588। ओके 588 आ गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 588 डिवाइड बाय 3, इसको 3 से काट दो, ये आ जाएगा 3 1 3, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 9 3 27, फिर 1 बचेगा 18 और फिर 6 3 18, 196 यहाँ पे आ गया। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 196, लेकिन हमें x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो और इसको तुम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, वो आ जाता है 14। तो x का वैल्यू आ गया 14। तो यहाँ पे नंबर्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, एक 14 से 2 कम वाला नंबर हो जाएगा, यानी कि आंसर तुम्हारा हो जाएगा द नंबर्स आर, एक तो हो जाएगा 14 से 2 कम वाला x माइनस 2 वो हो जाएगा 12, बीच का नंबर है 14 और आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा 16। तो यही तुम्हारे आंसर हो जाएंगे 12, 14 एंड 16। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ईजी था, हो सकता है 3 मार्क्स में पूछा गया हो, राइट। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जनरली ये 4 मार्क्स का आता है वर्ड प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक वर्ड प्रॉब्लम। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें 4 मार्क्स से कम में तो देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम में हमेशा मैं कहता हूँ बच्चों से कि जो इक्वेशन तुम्हें फॉर्म करनी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में फॉर्म करनी है, तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे कंटेंट डाला हुआ है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हर टाइप्स के ऊपर वीडियो है, एज वाले क्वेश्चंस के ऊपर भी है, स्पीड डिस्टेंस के ऊपर भी है, और कॉस्ट वाला जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम एम्पलीफाई लर्निंग, वहां पे तुम्हें इसके और भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलो इसको पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे तुम्हें सीखने को मिलेगा कैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है दैट मिस्टर एंड मिसेस दास वर ट्रैवलिंग बाय कार फ्रॉम दिल्ली टू कसौली। तो यहाँ पे इसको मैं फिगर आउट कर लेते हैं बना के। तो ये हो जाएगा दिल्ली टू कसौली जाना है, दिल्ली टू कसौली, और यहाँ का डिस्टेंस कितना है, इट इज 350 किलोमीटर्स। इतने किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कसौली इज 350 किलोमीटर्स एंड ड्यू टू हेवी रेन दे हैड टू स्लो डाउन। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में देखो 2 केसेस होंगे, एक केस में तुम्हारी नॉर्मल स्पीड होगी, तो पहला केस ये फर्स्ट मान लेते हैं, पहले केस में तुम्हारी स्पीड है वो मान लो x, नॉर्मल केस में हमेशा स्पीड x मानोगे। फिर आगे क्या कहा गया है,
ड्यू टू हैवी रेन दे हैड टू स्लो डाउन। सेकेंड केस यानी कि रेनफॉल वाले केस में क्या होगा, स्पीड तुम्हारी कम हो जाएगी। कितनी? स्पीड ऑफ द कार वॉज रिड्यूस्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि एक्स में 20 किलोमीटर पर आवर तुम कम कर दोगे स्पीड बारिश वाले केस में। तो रेन के केस में स्पीड क्या बन जाएगी, स्पीड विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 20। यहां पे स्पीड एक्स थी और यहां पे स्पीड एक्स माइनस 20 होगी बारिश के केस में। ये तुम्हारा दोनों का डिफरेंस है। फिर इसके अलावा आगे क्या दिया है, एंड द टाइम ऑफ द जर्नी इंक्रीज्ड बाय 2 आवर्स, मतलब कि ये कह रहे हैं कि जब बारिश में गाड़ी स्लो होगी तो वहां का टाइम 2 घंटे ज्यादा लगेगा हमें। अब इस इंफॉर्मेशन का ही यूज करके हम इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो कैसे इक्वेशन बनेगा, तो यहां पे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला अगर तुम बनाओगे टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का इक्वेशन बनाओ तो टाइम निकालो यहाँ पे दोनों का। तो पहले केस नॉर्मल केस में हम टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस 350 अपॉन स्पीड x हो गया। सेकेंड केस में टाइम निकालो, t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा 350 लेकिन स्पीड कम हो गई सेकेंड केस में, दैट इज x माइनस 20। तो t1 और t2 हमने निकाल के लिख लिया। अब यहां पे हमसे यही बोला गया कि बारिश के समय 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब कि t2 2 घंटे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे दैट बारिश के केस वाला टाइम और हमारा फर्स्ट केस वाला टाइम दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस है। यही तो तुम्हें गिवन है कि बारिश के टाइम 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, यही तुम्हें गिवन है। तो बस हर चीज हमने निकाल ली है, बस यहाँ पे रख के हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो जल्दी से यहाँ पे वैल्यू रखते हैं अभी। तो T2 का वैल्यू कितना है, ये है 350 अपॉन एक्स माइनस 20, तो ये रख दो यहाँ पे 350 अपॉन एक्स माइनस 20। और फिर T1 का वैल्यू कितना है 350 बाई एक्स, वो रख देंगे फर्स्ट केस वाला टाइम, तो ये हो जाएगा 350 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। बस यही इक्वेशन हमें सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चल मैं सॉल्व कराता हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 20 और ये हो जाएगा 350x माइनस 350x और माइनस 20 माइनस 350 मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 35 टू जा 70 और 2 जीरो और लगेंगे 7000 इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो 350x माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 7000 इज इक्वल टू 2 इधर ले आओ और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, तो 2 को यहां से काट दो इधर, ये हो जाएगा तुम्हारा 3500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x। 3500 को भी हम एक साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3500 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो तुम दोनों तरीकों से ही आंसर निकाल सकते हो, बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फिर बाय यूजिंग फॉर्मूला। यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा दैट इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में तो कोई नंबर है नहीं, तो सिंपल जो तुम्हारा कांस्टेंट वाला टर्म है उसको फैक्टराइज करो। तो यहाँ पे है 3500, इसको काटो, देखो किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, उसके बाद 0, फिर 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 2 8 जा 16 1, ये 2 7 जा 14 1, 2 5 जा 10, फिर इसके बाद 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 3 बचा 37, तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35 और फिर 2 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कटेगा 5 7 जा 35 और इस बार 7 से काटेंगे, ये हो जाएगा 7 1 जा 7। तो अभी यहाँ पे हम करते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग हमें इस हिसाब से करनी है कि दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको जोड़ के या घटा के हमारा माइनस का 20 आ जाए। तो इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, ऊपर से नंबर्स को ले लेते हैं एक साथ, तो यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये ले लेते हैं 20 और नीचे क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, 7 जा, नहीं ये नहीं बनेगा, बड़ा नंबर हो जा रहा है। हमें डिफरेंस ऐसा लेना है कि यहाँ पे डिफरेंस आ जाए 20। हम क्या कर सकते हैं, इनका ग्रुपिंग करके देख सकते हैं। 5 5 जा 25, 2 जा 50, ये आ गया 50, चलो ठीक। 7 5 जा 35 और 2 जा कितना हो जाएगा 70, तो 70 50 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, सिंपल बन गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब बड़ा नंबर तुम्हें माइनस कर लेना पड़ेगा बिकॉज तुम्हें माइनस का 20 चाहिए, तो ये हो जाएगा 70x प्लस 50x और माइनस 3500 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 70 और यहाँ पे प्लस 50 और ये आ जाएगा x माइनस 5, ये तो जाएगा 70, ओके, इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x प्लस 50 और एक ब्रैकेट में x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। एक बार एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 50 जो कि होगी नहीं, माइनस में स्पीड होती नहीं है, और x माइनस 70 इज इक्वल टू 0 को जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 70, ये हमारी स्पीड हो जाएगी। सो नॉर्मल स्पीड ऑफ कार क्या आ जाएगी,
इट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आई है 70 किलोमीटर पर आवर, और हमने यही माना था कि नॉर्मल केस में लेट द स्पीड ऑफ द कार इन नॉर्मल केस इज एक्स, ये हमने माना था। ये तुम बना के भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द स्पीड ऑफ कार इन नॉर्मल कंडीशन बी एक्स। तो यही हमने निकाल लिया, स्पीड आ गई हमारी। अब इसके बाद हमसे क्या बोला गया था, विद द रिड्यूस्ड स्पीड, सेकंड पार्ट देखो, with the reduced speed the number of hours they took to reach their destination। तो सेकंड पार्ट में तुमसे टाइम पूछा है कि बताओ सेकंड केस में जब बारिश हो रही होगी तब उन्हें टाइम कितना लगेगा, तो 350 अपॉन एक्स माइनस 20 यही निकालना है तुम्हें। तो चलो बी पार्ट भी निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट में तुम्हें निकालना है टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 350 अपॉन एक्स माइनस 20, यानी कि 70 माइनस 20, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड बताओ, मतलब टाइम बताओ। तो ये हो जाएगा 50 से डिवाइड, और ये आ जाएगा 5 7 35, यानी कि 7 आवर लगेंगे बारिश के टाइम उनको वहां तक पहुंचने में। तो इस तरह हम स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इतने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों के पेपर में, एंड आई होप हर टाइप का क्वेश्चन अभी तुम लोग को कैसे करना है ये क्लियर हो गया होगा। सो आई होप इस वीडियो में काफी कुछ समझ में आ गया होगा अभी इस चैप्टर के बारे में। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो तुम किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये भी तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बोल सकते हो। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।